नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। भीषण गर्मी के बीच मानसून ने दस्तक दे दी है, तो वहीं लोगों ने राहत की सांस ली है। आज सुबह से ही शहर में मौसम में बदलाव देखने को मिला। पहले काले बादल छाए, फिर बारिश की बूंदों ने मौसम को सुहावना कर दिया। एक और लोगों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं दूसरी ओर ये बारिश कई जगहों पर थोड़ी परेशानियों का सबब भी बनी है। हालांकि किसानों की अगर बात करें तो काफी फायदे की बात उनके द्वारा कही जा रही है, और कृषि को कुल मिलाकर इससे कितना फायदा होगा, ये बात भी एक कैलकुलेशन करने वाली बात है। हम बात करेंगे तमाम पहलुओं के ऊपर कि क्या कुछ शहरों में परेशानियां रही, कैसे बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई, कब तक मानसून किस तरह से प्रदेश को प्रभावित करेगा, और कृषि के ऊपर इसका क्या कुछ असर रहने वाला है। बहुत सारे बिंदु हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट पहले आप देखिए। मॉनसून आया, राहत लाया, सड़कों पर आफत है छाया। जी हां, एक और मॉनसून ने दस्तक दी तो भीषण गर्मी से परेशान हो रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। बीते कुछ दिन से भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था, लेकिन मॉनसून की दस्तक देते ही मौसम ने भी करवट ले ली, तो अब लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले साल जहां मॉनसून ने 13 जुलाई को दस्तक दी थी, वहीं इस बार 30 जून से मौसम ने करवट ली है और भीषण गर्मी से राहत दी है। हालांकि इस बारिश से राज्य के कई जिलों में जल भराव की समस्या भी देखने को मिली। कई जगहों पर बारिश का पानी सड़कों पर पूरी तरह से फैल पड़ा है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार 3 जुलाई तक लगातार भारी बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग ने आज से हरियाणा के 11 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और तेज बरसात का अलर्ट जारी किया है। पंचकुला, अंबाला, मेवात, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत। वहीं राज्य के बाकी 11 जिलों में अंधड़ और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावनाएं जताई गई हैं। ऐसे में ये बारिश एक और जहां गर्मी से राहत दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर आफत भी बन गई है। हालांकि मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। जगह जगह किसान धान की नर्सरी डालने में जुट गए हैं। कुछ जगहों पर नर्सरी से पौधे लेकर खेतों में रोपण भी शुरू हो गया है। कृषि वैज्ञानिकों की अगर माने तो आने वाले 3-4 दिनों तक बारिश होने की संभावना है, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और हमारे संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लक्ष्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रमोहन भी हमारे साथ बनेंगे, और कृषि विशेषज्ञ गुरजीत सिंह मान साहब भी हमारे साथ होंगे। फिलहाल मैं अमित तिवारी सबसे पहले आपके पास आता हूं। क्या कुछ मौसम का हाल है और ग्राउंड रियलिटी क्या कुछ देखने को मिली? जब ये बातें कही जा रही थी कि जब मानसून आएगा तो वाटर लॉगिंग की समस्या इस बार नहीं होगी, लोगों को परेशानियां नहीं होंगी, ग्राउंड रियलिटी क्या कुछ रही, सबसे पहले बताइए आप। लक्ष्य। बिल्कुल, करनाल जिले की बात करें तो आज करनाल जिले के अंदर मौसम एक बार कहीं ना कहीं खुलकर सामने जरूर आया है। पहली बरसात, मानसून की पहली ये बरसात थी जिसमें पूरा दिन ये बरसात चली, जिसके बाद कुछ इलाकों के अंदर जल भराव देखने को जरूर मिला है। बात की जाए जिस तरीके से नगर निगम हो चाहे जिला प्रशासन हो, वो तमाम अपनी गतिविधियों को अंजाम देता हुआ नजर जरूर आ रहा था। दावे किए जा रहे थे किसी भी क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या नहीं होगी, ना तो पानी का भराव होगा, मगर जिस तरीके से देखा गया कि कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर पानी की समस्या देखने को मिली, जो जल भराव देखने को मिला। जी केशव। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आऊंगा। बहुत स्वागत है आपका। गुरजीत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका भी, और अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे ध्यान है चंद्रमोहन जी, हम जब पिछली बार बात कर रहे थे तो आपने अनुमान भी इसी तरह का जताया था कि जून के अंत तक मानसून पहुंच जाएगा, और अर्ली मानसून जो है आपने करार दिया था। थोड़ा सा बताइए सर, दर्शकों को मानसून की जो पहुंचने की प्रक्रिया है उसके बारे में, और कब तक राहत की सांसें लोगों के लिए रहेंगी। देखिए, अपने हरियाणा, बल्कि मैं ये कहता हूं कि पूरे मैदानी राज्यों पर पश्चिमी पवनों का प्रभुत्व जमा हुआ था, जिसकी वजह से पूरे एरिया में भीषण गर्मी और साथ साथ में नमी की वजह से प्रचंड उमस और पसीने वाली गर्मी ने अपना तांडव मचा रखा था। प्रति आम जन से अगर हम बात करते हैं तो वो यही कह रहा था कि उप गर्मी, हाई गर्मी, मरगे गर्मी, कब मिलेगी राहत गर्मी से। तो ये आम जन में एक धारणा थी कि कब से होगा। जी।
तो पीछे 21 तारीख को जो प्री मानसून की एक्टिविटी हुई थी और कल कुछ ही क्षेत्रों में प्री मानसून की एक्टिविटी हुई, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था, तो जिसकी वजह से दक्षिणी हरियाणा, जिसमें विशेषकर महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी और भिवानी का लुहारू वगैरह का जो क्षेत्र है, वहां पर गरज और चमक के साथ अच्छी बारिश हुई जी। तो जिसकी वजह से जो हमारे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर जो पश्चिमी पवनों का जो प्रभुत्व था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया है। और आज मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कल रात से ही हमारे यहाँ पूरे हरियाणा पर पूर्वी नमी वाली पवनों का आगाज हो गया है और उसके साथ ही मानसून का भी आगाज हो गया है। और धीरे धीरे अभी आज अगर हम बात करें तो आज हमारे उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी जिलों पर मानसून का प्रभाव देखा गया, जिसमें चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, कैथल, करनाल, नीचे कुरुक्षेत्र, नीचे रोहतक, साथ में सोनीपत, पानीपत और एनसीआर दिल्ली, साथ में गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, सभी जगह पर आज मानसून ने अपना रफ्तार पकड़ ली है। और आने वाले समय में 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे हरियाणा पर मानसून अपना मैं ये कह सकता हूं कि अपना प्रभुत्व जमा लेगा और साथ साथ में एक हफ्ते के दौरान ही पूरे इंडिया को कवर कर देगा। और ये नहीं है कि केवल 2 दिन ही बारिश होगी, जैसे हमारे आईएमडी ने कहा है कि 2 दिन, क्योंकि 2 दिन ज्यादा बरसात के लिए है, तो आईएमडी ने इसलिए जो भारी बरसात की वजह से यहाँ पर येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिए हैं कुछ जिलों पर कि मानसून जो है अपने रफ्तार में है और आने वाले जो सप्ताह के बाद भी मानसून जारी रहेगा। और ये क्योंकि इस बार एमजीओ एक मौसमी घटना है, उसकी वजह से हमारे यहाँ मानसून सामान्य रहने की संभावना बन रही है। ठीक है, मैं अमित तिवारी के पास आता हूं, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, फिर मैं गुरजीत जी के पास आऊंगा। अमित तिवारी, जरा बताइए, जब बारिश हुई तो किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा आपसे। केशव, अगर मैं सिरसा की बात करूं इलाके में, तो अभी तक बरसात का इंतजार है, क्योंकि पहले बड़ी उमस भरी गर्मी थी, जिस वजह से लोगों को और आम लोगों को, किसानों को, सभी को दिक्कत हो रही थी। यह नरमा की बेल्ट है, कपास की बेल्ट है, तो पौधे झुलस रहे थे। पिछले दिनों जो बरसात आई थी उससे कुछ राहत मिली और अब जो उम्मीद है आज, क्योंकि मौसम पूरा बदला है, मौसम खुशगवार है और उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक, रात तक जो है बरसात यहां दस्तक देगी और लोगों को जो है वो गर्मी से काफी निजात मिलेगी। क्योंकि पिछले दिनों जब से बारिश आई थी उसके बाद उमस, नमी बढ़ गई थी, उमस थी काफी, जिस वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही थी। बिजली की बड़ी समस्या थी, बिजली की कम वोल्टेज मिल रही थी, इसलिए परेशानी थी। और तमाम अगर बात करें तो एक जो पिछले सप्ताह जो हमें देखने को मिली बरसात, उसमें सिरसा में जल भराव की एक बड़ी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ा। हालांकि प्रशासन की जो कहेंगे कि अलर्ट था प्रशासन उसको पानी को निकालने के लिए, लेकिन जो योजनाएं चल रही हैं सिरसा में, स्ट्रॉम वाटर परियोजना चल रही है, अमृत योजना चल रही है, जिस वजह से खड्डे हैं सड़कों पर, उनको दुरुस्त करवाने की समय रहते जरूरत थी, जिनके लिए प्रॉपर अभी तरीके से काम नहीं किया गया। वो प्रशासन की उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई भी है, ठेकेदार का रवैया सुस्त है, जिस वजह से लोगों को परेशानी उठानी अभी भी इस सीजन में पड़ सकती है। हालांकि प्रशासन पानी को निकालने के लिए, जल भराव जो होता है उसको निकालने के लिए पूरा प्रयासरत है, लेकिन देखने वाली बात होगी कितने उसके प्रयास जो है वो बारिश आने के बाद कामयाब रहते हैं। जी केशव। ठीक है अमित, मैं गुरजीत जी के पास आ रहा हूं। गुरजीत जी, ये बारिश किसानों का इंतजार था लंबे समय से, कृषि के लिए किस तरह से कारगर साबित हो सकती है और किसान कैसे फायदा उठा सकते हैं इस बारिश का? जैसा कि डॉक्टर चंद्रमोहन ने कहा कि मानसून एक्टिव हो गया है हरियाणा के ऊपर और लगभग उत्तर, पूर्व और दक्षिण तक भी इसने कवर कर लिया है। पश्चिमी इलाका जिसमें सिरसा इत्यादि आते हैं वहां भी इसकी कमी है। आने वाले शायद 12-15-20 घंटों में वो भी पूरी हो जाएगी। बारिश की पहली जो बूंदें होती हैं वो बिल्कुल वरदान होती है हर तरह की किसानी के लिए। अब खरीफ का मौसम है, इसमें जितनी भी प्रकार की फसलें हैं, चाहे फल हैं, चाहे सब्जियां हैं, सभी को पहली बारिश अमृत की तरह लगेगी और डेफिनेटली इसको बहुत फायदा होने वाला है। और इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं
मवेशियों की, दुधारू पशुओं की, तो दुधारू पशुओं को भी पिछले दिनों अत्यधिक गर्मी की वजह से दूध उत्पादन कम हुआ था, वो भी सामान्य की ओर जाने लगेगा और मनुष्यों को भी राहत होनी है, हर तरह की बीमारियों में राहत होगी जो गर्मी की वजह से होती है। फिशरीज को भी इनडायरेक्ट फायदा होता है, फिशरीज का काफी बढ़ोतरी मिली है पूरे हरियाणा में और खास करके सिरसा में, उनकी प्रजनन क्रिया बढ़ती है, बिजली पर लोड घटता है क्योंकि गाँवों में ट्यूबवेल हैं वो तकरीबन बारिश के आने के बाद बंद हो जाते हैं। हरियाणा में इस बार डीएसआर राइस जिसे सीधी बिजाई कहते हैं उसका प्रचलन काफी बढ़ा है, जिसकी बिजाई पिछले महीने ही हो चुकी थी, उसे इस बारिश का बहुत लाभ होने वाला है। और जो रोपित विधि से बिजाई होती है धान की उसमें तीव्रता आएगी, वो तेजी से हो पाएगी। इसी प्रकार जहाँ गन्ना होता है या जो और तरह की जितनी भी फसलें हैं उन्हें पहली बारिश में कृषि वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि नाइट्रोजन सम्मिलित बारिश होती है, तो वो एक तरह से नेचुरल खाद भी सभी फसलों को मिलती है। हालांकि शहरों की समस्या जैसे अभी संवाददाता जी ने बताई, शहरों और कस्बों में दिक्कत अवश्य है, लेकिन लार्जर एरिया जो है पूरे हरियाणा के वो लाभान्वित होने वाले हैं। गुरजीत जी, एक किसानों की सबसे बड़ी समस्या इस भारी बारिश के चलते मानसून में देखने को जो मिलती है वो मिट्टी का कटाव, मृदा अपरदन जैसी चीजें हैं। और फिर अब बारिश के पानी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की, मिट्टी की, उसके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है और किसान उससे कैसे बच सकते हैं? जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर जल कटाव ना हो तो पहली बारिश का फायदा ही होता है, नाइट्रोजन युक्त पानी उसमें आता है। लेकिन जहां पिछले साल भी देखा विंटर की बारिश से भी गेहूं के समय भी जल भराव से पहले गेहूं अत्यधिक पानी की वजह से खराब हुई, बाद में अत्यधिक गर्मी की वजह से खराब हुई। उसके लिए सरकार ने कुछ प्रयास अवश्य किए थे, लेकिन वो काफी नहीं थे। इसका क्योंकि किसान खुद नहीं कर सकता, पानी निकालने का उसके पास कोई साधन नहीं होता, क्योंकि हर खेत में बिजाई हो चुकी होती है। ये पूर्व की बातें नहीं है जब कुछ खेत 1/3 खाली रहते थे तो उनमें पानी निकाला जा सकता था। इसमें तो एक एडमिनिस्ट्रेशन को या सरकार को ही कुछ उपाय करने पड़ेंगे, ऐसे पंपिंग स्टेशन जो पास से गुजरती नहरों में या नदियों में या जिस प्रकार के नाले आसपास हैं उनमें उनको डलवा करके राहत दे सके। किसान अपने आप में इसमें बहुत कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, मैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी के पास आता हूं। चंद्रमोहन जी, मॉनसून जो पहला दिन देखने को मिला और हवाएं जो आई हरियाणा में, उत्तरी भारत की खासतौर पर मैं बात करूं तो किस तरह का अनुमान है इस बार मॉनसून के रहने का? हल्का, सामान्य, औसतन या फिर अच्छा खासा भारी मॉनसून जिसे कहते हैं वो? जिस प्रकार से मानसून की शुरुआत बिल्कुल समय पर हुई है, जो पहले पूर्वानुमान था कि मानसून जून के एंड में आ जाएगी, तो वो उसी पूर्वानुमान के अनुसार मानसून आ गया है। और जब उसकी जो शुरुआत है वो तो अच्छे तरीके से हुई है, तो आने वाले समय में अब मेरा पूरा अनुमान है कि मानसून इस बार सामान्य से कुछ ना कुछ ऊपर ही रहेगा और हमारे यहाँ जो किसानों को एक प्रकार का वरदान या हम ये कह सकते हैं अमृत साबित होगा ये, क्योंकि अभी जो हमारी फसलें, जो कपास वाली जो फसलें हैं उसको सिंचाई की जरूरत थी, क्योंकि पीछे जो भीषण गर्मी और प्रचंड जो गर्मी अपने रंग दिखा रही थी, तो उसके प्रभाव से जो कपास थी वो जलने के कगार पर थी। और साथ में जो बाजरा की जो बुआई हुई थी, क्योंकि उसको भी एक प्रकार का अमृत तुल्य काम किया है, तो आने वाले समय में जितनी भी खरीफ की जो फसलें होंगी या हम कह सकते हैं कि सब्जियों वाली जो फसलें होंगी, तो उसके लिए वरदान साबित होगी आने वाले समय में, और मानसून सामान्य से ऊपर रहने की पूरी संभावना बन रही है। लक्ष्य, मैं आपके पास आता हूं। जो मानसून आया है, बारिश आई है, तमाम सारी चीजें हैं, फायदे का निश्चित तौर पर सभी इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी देखने को मिलती है वो प्रशासनिक अमले के लिहाज से ऐसी बनती है कि बरसात जो सभी के मन को भाती है वो परेशानी बनने लग जाती है, धीरे धीरे आफत बनने लग जाती है। नतीजा उसका ये है कि वाटर लॉगिंग की समस्या है, जल जमाव कहीं होता है उससे फैलने वाली बीमारियों की समस्या है, लाइट के कटआउट की समस्या है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो प्रशासन अगर पहले से सतर्क रहे तो उसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन चूंकि प्रशासनिक लापरवाही हर साल देखी जाती है तो इसलिए खामियाजा लोगों को अंततः उसका जाकर भुगतना पड़ता है। तो प्री मॉनसून आ रहा है, लेकिन प्री मॉनसून तैयारियां कैसी है, सबसे बड़ा सवाल इस बात के ऊपर उठता है। लक्ष्य,
तरीके से क्योंकि मानसून सत्र अब शुरू हो चुका है, आज पहला दिन करनाल जिले के अंदर बरसात को देखने को मिला है। बात की जाए जिस तरीके से चाहे सड़कें हैं, गलियां हैं, कहीं ना कहीं वो नालियों के अंदर पानी की समस्या का जो जल भराव है वो कहीं ना कहीं भी देखने को मिल रहा है। चाहे नगर निगम के तमाम अधिकारी बड़े बड़े दावे जरूर कर रहे हो, मगर उन पर सवालिया निशाना भी खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से आज की बरसात का ही बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आज के जो मुख्य जो शहर के जो चौक चौराहे हैं या फिर सड़कें हैं, गलियां हैं, वहां पर पानी देखने को मिला। बात की जाए जिस तरीके से सेक्टर्स हैं, करनाल का सेक्टर 13 अमूमन हर बार देखा जाता है कि इस सेक्टर 13 हो, जो करण गेट है यहाँ का बाजार, जो मुख्य बाजार है, वहां पर पानी की समस्या हमेशा जो की त्यों रहती है। मगर दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि इस बार पानी की स्थिति, पानी का जो जल भराव है वो नहीं रहेगा, बरसाती पानी है वो साथ के साथ ही निकलता हुआ नजर आएगा, मगर वो चीज सामने बिल्कुल भी नहीं आ रही। जिससे कि बात की जाए हमेशा जब भी बरसात की स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं जब मौसम में बदलाव आता है तो बिजली के जो कट हैं वो भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर जरूर आते हैं। हर बार की तरह इस बार भी ये चीज देखने को मिली है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर चंद्रमोहन एक बार वापस। बारिश क्या अब लगातार चलती रहेगी? क्योंकि जुलाई से सितंबर का समय आमतौर पर देखा जाता है मानसून के लिए, अब बीच बीच में फ्रिक्वेंटली ये सब होता रहेगा या फिर अब लगातार बारिश चलती रहेगी? ये सवाल उन लोगों की तरफ से है जिनके कंस्ट्रक्शन के काम जो हैं वो प्रभावित होते हैं बारिश के चलते हुए। जी देखिए, अभी एक लो प्रेशर एरिया उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान और साथ में दक्षिणी उत्तर प्रदेश पे बना हुआ है, तो जिसकी वजह से पूर्वी जो हवा है अपने रंग रूप पर आ गई है, तो जिसकी वजह से अब ये मानसून की शुरुआत हो गई है। तो ये नहीं है कि लगातार चलेगा, बीच बीच में रुके भी गा और धीरे धीरे मतलब ये अपनी लय पकड़ेगा और लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहने की पूरी संभावना है। अच्छा, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसून की हवाएं आई हैं, तो कुछ और भी रूट होता है क्या आप मानसून के प्रवेश करने का? थोड़ा समझाएं सर इसके बारे में भी। जी देखिए, हमारा जो मानसून है वो दोनों अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी से जो लो प्रेशर एरिया जो बना है तो उससे हमारे बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी नमी आ रही है और साथ में अरब सागर की जो पवनें पहले हमारे मरुस्थलों से होकर हमारे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर आ रही थी तो उससे उमस बनी हुई थी, परंतु अब वो जो पवनें हैं सीधी लो प्रेशर एरिया बनने की वजह से अब हमारे को फायदा पहुंचा रही है। तो हमें प्रचुर मात्रा में उस जो लो प्रेशर एरिया बना है उसमें प्रचुर मात्रा में नमी मिल रही है, तो उससे आने वाले समय में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। और एक बार जब मानसून लय पकड़ जाता है ना तो वो अपने आप ही आगे बढ़िया गतिविधि करता है। तो लय बन गई है, तो संभावना ये है कि आने वाले समय में जैसे आज हरियाणा का पूर्वी और मध्य क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं, तो कल तक जो हमारा जो पश्चिमी एरिया अभी मानसून से अभी खाली है, तो मानसून की गतिविधियां कल तक पश्चिमी एरिया पर भी, जिसमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी और नीचे महेंद्रगढ़ में तो वैसे आज गतिविधियां देखी गई हैं, परंतु आने वाले 1-2 दिन में उन पर भी पूरा मानसून की लय बन जाएगी। अमित, मैं वही सवाल आपसे करना चाहूंगा कमोबेश जो मैंने लक्ष्य से किया था। हालांकि अभी सिरसा में जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि बारिश हुई नहीं है, लेकिन प्री बारिश की तैयारियां कैसी है प्रशासनिक अमले की तरफ से? बिल्कुल केशव, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की थी कि जो आसमान से राहत बरसती है लेकिन धरती पर जब वो पड़ती है तो प्रशासनिक लापरवाही और उदासीनता कहीं ना कहीं उसका कारण बनती है। वो बारिश जो राहत की थी वो आफत बन जाती है और लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। जल भराव की जो है सिरसा के निचले इलाकों में जल भराव की भयंकर समस्या है। जो जब बरसात आती है तो उसमें काफी दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ता है। इसके लिए एक स्ट्रॉम वाटर परियोजना करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से है, वो शुरू हो चुकी है। हालांकि वो जब तक पूरी होगी वो उसका लाभ जो है वो संभवतः अगले साल ही मिल पाएगा, अगली बारिश में ही, अगले जो मानसून में ही मिल पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए प्रशासन जो है अपनी तरफ से उपाय जरूर कर रहा है। आज भी प्रशासनिक अधिकारियों से हमने इस बारे में चर्चा की है। उनका कहना है कि जो निचले इलाकों में जहां पानी की ज्यादा भरमार रहती है, ज्यादा जल भराव रहता है, वहां से पानी निकालने के लिए
एक बार मोटर की व्यवस्था की गई है ताकि पानी को निकाल दिया जाए, तुरंत लोगों को दिक्कतों का कम सामना करना पड़े। तो प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती रहती है और प्रशासन के दावे जो है वो बरसात आने के बाद ही उन दावों की जो वो कितनी कसौटी पर खरा उतरते हैं दावे, उनको पता लगता है। एक तरह से दावों की पोल खुल जाती है। लेकिन देखने वाली बात होगी इस बार प्रशासन कितना अलर्ट रह के पानी को जल्द से जल्द निकालने का काम करता है। जी केशव। ठीक है, मैं गुरजीत जी आपसे सवाल लेता हूं, किस तरह की फसल है जिन्हें उगाने का सुझाव आप देना चाहेंगे किसानों को, जो सबसे ज्यादा मुनाफा दे जाए बरसात को देखते हुए? इस टाइम जो ट्रेडिशनल कैश क्रॉप्स हैं उनकी तो बिजाई तकरीबन हो चुकी है। उसमें कॉटन भी है, ज्वार भी है, ये मक्का भी है, और साथ में जो दोनों प्रकार की विधि की बासमती और नॉन बासमती राइस भी है। इसके अलावा किसानों ने काफी अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है, और जो अगेती किस्म की सब्जियां होती हैं जो अधिक लाभ देती हैं, उनकी उन्होंने अपने पॉली हाउसेज में या ग्रीन हाउसेज में नर्सरीज तैयार की हुई है। लेकिन वो इंतजार इस बात की कर रहे हैं कि कब तापमान कम हो, जो बारिश से ही होता है, और कब उसको जल्दी से वो अपने अपने क्यारियों और खेतों में लगा पाए। तो वो लोग बिल्कुल इसके लिए रेडी है। और जैसे ही बारिश जैसे काफी हरियाणा को कवर कर गई है, सिरसा में भी आने वाली है, तुरंत उन्होंने इस चीज का रोकथाम करना है। तो ये डेफिनेटली बारिश को उनको भी तुरंत लाभ देने वाली है। हालांकि बारिश की जो जटिलताएं हैं वो बाद में आती है, लेकिन वेलकम हमेशा पहली बारिश का होता है। जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बीच में ड्राई डेज भी रहेंगे, जब कुछ दिन बीच में आते हैं तो किसान अपने अपने ऑपरेशन, चाहे वो पेस्टिसाइड्स है चाहे वीडिसाइड्स है, वो कर पाता है। जब लगातार झड़ी लग जाती है तब कई दफा ये समस्या आती है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बीच में राहत के दिन मिलेंगे तो फार्मर अपने फार्म ऑपरेशन कर पाएगा और अपनी बीमारियों का निरीक्षण कर पाएगा, उसके मुताबिक अपने प्लानिंग से जो उसे चाहिए वो कर पाएगा। अच्छा, आप कुछ सावधानियां भी सुझाव अगर देना चाहे हमारे दर्शकों को, उन किसानों को जो बारिश के चलते फसलों को उगाई करते समय, अगर उगा ली है तो उनका पोषण करते समय सावधानियां रखनी चाहिए? इनिशियली तो कुछ भी नहीं करना होता। जैसे कि पहली बारिश मैंने पहले भी बताया कि हमेशा बेनिफिशियल होती है, इस टाइम कोई सावधानी की जरूरत नहीं होती। बारिश के पड़ने के बाद खरपतवार पैदा होते हैं। खरपतवार जो है होस्ट बनते हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स के, जो फसलों के लिए खराब होते हैं। उसको उसी टाइम बाद में फार्मर अपने लेवल पे मैनेजमेंट करते हैं। कभी कभी वो कृषि विशेषज्ञों से, कृषि विज्ञान केंद्र से कंसल्ट कर लेते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनीज के फील्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उनकी फसल का निरीक्षण करके उन्हें सुझाव देते हैं कि अब आपको इस प्रकार की जरूरत है। उर्वरक की जैसे जरूरत पड़ती है, किसान में लगभग ये समझ है कि किस टाइप यूरिया की जरूरत है, किस समय NPK और अलग जो जिंक वगैरह की जरूरत है, उस हिसाब से वो तैयार रहता है उसके लिए। और इनिशियली जैसे हम सभी इसको वेलकम कर रहे हैं, ऐसे किसान भी बिना किसी शक शुबा और शंका के केवल बारिश का इंतजार कर रहा है, और उसमें ही उसकी खुशी है। लक्ष्य, ये मेन हॉल को खुले रहने की समस्या जो है वो हर बार देखने को मिलती है, जहां पर लापरवाही का शिकार, प्रशासनिक लापरवाही का शिकार कुछ ना कुछ लोग होते हैं, और सवाल सीधा जान का यहां पर बन जाता है। तैयारियां अगर मैं करनाल के लिहाज से पूछूं तो किस तरह की है अभी? केशव, आज भी निगम के अधिकारियों के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है सुभाष चंद्र, उनकी समीक्षा बैठक आज भी करनाल में हुई थी। और इसी विषय के ऊपर हमने सवाल जब उनसे बात की थी, जब उनसे इस विषय के लिए बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर यही बोला था कि कहीं ना कहीं जो निगम है, जो निगम के अधिकारी हैं, वो इन सभी तमाम कार्यों पर कहीं ना कहीं वो सुचारू रूप से ध्यान देते हुए नजर भी आ रहे हैं। कुछ ऐसी मेन होल की समस्या आने वाले समय में देखने को मिली भी थी, मगर उस पर जब हमने अधिकारियों से वर्जन उनसे बात करने का प्रयास किया, उनसे इस विषय पर उनका संज्ञान देने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं उन पर संज्ञान भी लिया, और कहीं ना कहीं जो मेन होल थे वो कहीं ना कहीं बंद होते हुए नजर आए थे। क्योंकि जिस तरीके से जब काम होता है तो उसके बाद, काम के बाद उसको कहीं ना कहीं जो ठेकेदार होते हैं वो कहीं ना कहीं उस पर वो ध्यान नहीं दे पाते। जब अधिकारियों के उनके ध्यान में लाया जाता है, वो कहीं ना कहीं अधिकारी के रूप में जब वो पहुंचते हैं, तब वो जाके वो ठीक तरीके से वो काम होता है। तो कहीं ना कहीं वो स्थिति देखने को मिलती है। हम ये नहीं कह सकते कि 100%
जो काम है वो सुचारू रूप से चल रहा है, मगर ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखने को मिलती है हर बार। जी ठीक है। चंद्रमोहन जी, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा आपसे, सावधानियां जो आप सुझाव देना चाहें लोगों को मानसून के रहते जो रखनी चाहिए। देखिए, खासकर मैं किसान भाइयों को एक सलाह देता हूं कि जैसे मानसून अब स्टार्ट है तो उसमें बारिश की जो स्थितियां हैं उसके अनुसार ही वो सिंचाई करें। जैसे नरमा वगैरह में अभी ज्यादा सिंचाई ना करें और साथ में फसलों पर अभी कोई स्प्रे वगैरह या केमिकल वगैरह कोई छिड़काव ना करे। और आम जन को भी यही सलाह दी जाती है कि बारिश के समय जो व्हीकल वगैरह है वो आराम से चलाएं, और ये गड्ढे या जो सीवर के जो मेन होल वगैरह के जो ढक्कन खुले रहते हैं, कई बार इनसे भी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो बड़ी सावधानी से अपना व्हीकल या आमजन मतलब इन सभी बातों को ध्यान में रखकर, क्योंकि समय समय पर आमजन को जागरूक किया जाता है कि भाई ये सावधानी बरती जाए, तो वो सावधानियों को ध्यान दें और अपने माल और अपना मतलब जान का नुकसान होने से जान के नुकसान होने से बच सके। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर चंद्रमोहन जी, गुरजीत जी, अमित तिवारी जी और लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा।